ख़वातीनो हज़रात, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अस्सलामु अलैकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका शेफ़ इब्राहिम, और आप देख रहे हैं बाईपास टीवी का सबसे मज़ेदार, सबसे धुआंधार और सबसे जायकेदार शो, जिसका नाम है इन द किचन। बाईपास टीवी, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान का पहला और वाहिद टीवी शॉपिंग चैनल है जहां पर मिलता है सब कुछ: फैशन, ब्यूटी, टेक, डेकोर और ख़ास तौर पर आपके किचन के लिए ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके किचन को चार चांद लगा देंगे। तो बगैर किसी इंतज़ार के अभी अपना मोबाइल उठाइए और बाईपास ऐप डाउनलोड कीजिए। तो ख़वातीनो हज़रात, आई नो कि आपका रमज़ान जो है वो बड़ा ज़बरदस्त गुजर रहा होगा और आप रमज़ान में बड़े मज़े मज़े के खाने खा रहे होंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि भाई रमज़ान की प्रिपरेशन के हवाले से, क्योंकि आपको पता है अभी रमज़ान जो है ना वो स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास एक पूरा महीना आगे जो है ना वो रखा हुआ है। तो उसकी काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि भाई आप पहले से प्रिपरेशन वगैरह करके रख लें, सो दैट जब इफ्तारी का टाइम आए या जब सहरी का टाइम आए तो उस टाइम पर इतनी हासिल ना हो और फटाफट से जो है ना सारे काम हो जाएँ और जल्दी से आपका खाना वगैरह बन जाए। क्योंकि खाने के अलावा आई नो घर में बहुत सारी और चीज़ें मैनेज करने को भी होती हैं। तो आज हम लोग इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त चिकन मैरिनेड की जो है ना वो रेसिपी। और सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, आज हमारे पास दो रेसिपीज़ हैं। चिकन मैरिनेशन है खाली, आज हम पका कर नहीं आपको दिखाएंगे, पकाने के लिए फिर इंशाल्लाह किसी और एपिसोड में जो है ना आपको उसको पका कर भी दिखाएंगे, लेकिन आज सिर्फ मैरिनेशन है। सिंपल आपने उसको मैरिनेट किया मसाले वगैरह लगाकर और फिर उसको आपने स्टोर कर दिया। स्टोर करने के लिए भी आज हमारे पास ज़बरदस्त से प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए। तो बगैर किसी इंतज़ार के आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं और आज के सबसे पहले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है जनाब एक अदद कटिंग बोर्ड। अब लोग ये बोलते हैं भाई कि इसके तो ऑलरेडी इधर कटिंग बोर्ड रखा हुआ है, तो फिर ये किस खुशी में जो है ना वो कटिंग बोर्ड इस्तेमाल कर रहा है। कटिंग बोर्ड वो इस खुशी में इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि आज हैंडलिंग है किस चीज़ की? पोल्ट्री की, चिकन की। ठीक है, ये वाला जो कटिंग बोर्ड है आपने यूजुअली मुझे देखा होगा, जो यहाँ पे मेरे पास जो वुडन वाला कटिंग बोर्ड मैं रखा हुआ है अपने पास, ये मैं इस पे ज़्यादातर काटता हूँ अपनी सब्जियाँ वगैरह। ठीक है, इस पर जब भी कोई मीट वगैरह या कोई भी इस तरह की पोल्ट्री वगैरह की हैंडलिंग होती है, जब भी उसको मुझे प्रोसेस करना होता है, तब मैं अवॉइड करता हूँ कि इसको, अपने चिकन को या कोई मीट को मैं इसके ऊपर ना काटूं, इसको सिर्फ़ और सिर्फ मैं सब्जियों के लिए ही रखूं। उसकी वजह यह है कि सिंपल क्रॉस कंटामिनेशन होती है और उससे आपको बचना चाहिए। आपको भी घर के अंदर अपनी ये प्रैक्टिस ज़रूर लेनी चाहिए। मेरे पास अब यहाँ पर जो है ना वो है चिकन फिलेज़, मैंने ऑलरेडी करवा के रखे हुए हैं। तो इन चिकन फिलेज़ को जो है अगर मैं देखूँगा मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ट्रिमिंग्स वगैरह करनी है, तो फिर इनकी जो है वो आप ट्रिमिंग कर सकते हैं अपने कटिंग बोर्ड के ऊपर। तो अभी मुझे जो है ना फ़िलहाल लग रहा है कि मेरे जितने भी ये चिकन पीसेस हैं ना वो सारे के सारे जो है ना वो परफेक्टली यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं ट्रिम हुए हुए हैं। इसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो मैं सब चेक कर रहा हूँ, अगर मुझे कहीं ना कहीं किसी पीस में लगेगा कि भाई इधर जो है थोड़ी बहुत ट्रिमिंग की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली इधर इसकी ट्रिमिंग की जाएगी। अदरवाइज़ अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा फ़ैट है तो कुछ लोगों को फ़ैट नहीं पसंद होता, मैं ऑल्दो खा लेता हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे और लोगों का भी हमें ख्याल रखना होता है तो इस वजह से हम इसकी थोड़ी सी फ़ैट की ट्रिमिंग कर लेंगे। बाकी के सारे चिकन पीसेस जो है ना दे आर फाइन। बस इसमें एक पीस है जिसमें मुझे थोड़ा सा फ़ैट कंटेंट नज़र आ रहा है, तो उसको जो है हम थोड़ा सा प्रोसेस करके उसको काट के और जनाब उसको फिर हम लोग रेडी कर लेते हैं। तो मैं इसी वजह से एक डिफरेंट कटिंग बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब तक मेरा ये कटिंग बोर्ड यहाँ पर, जब तक मैं अपना ये चिकन को प्रोसेस कर रहा हूँ, इस कटिंग बोर्ड के बारे में आपको बता दें, ये है जनाब रॉयल परसेप्शन का। और इसको ख़रीदने का तरीका ये है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड शो हो रहा होगा, उसको आप स्कैन कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ID को बाईपास ऐप पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ से जो है जनाब आप ये जो हमारे पास कटिंग बोर्ड है वो बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, ये था हमारा आज का पहला प्रोडक्ट। अब चलेंगे हम एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी जो चिकन मैरिनेशन की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। तो आपने कहीं जाना नहीं है, फ़िलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस, और अब चलते हैं अपने चिकन मैरिनेशन की तरफ। और अब सबसे पहले जो है मैं एक डिफरेंट किस्म का मैरिनेट बनाऊंगा। हम आज दो मैरिनेट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो एक जो शुरू में मैं मैरिनेट बनाऊंगा वो थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर्स का होगा, और उसके बाद जो है मैं मैरिनेट बनाऊंगा वो डिफरेंट फ्लेवर्स का होगा। कौन से फ्लेवर्स होंगे वो आप खुद एक्सप्लोर कीजिएगा, आप हमारे साथ रहिए। तो अब सबसे पहले तो अब अपना सेकंड प्रोडक्ट हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आज का जनाब हमारा जो ये सेकंड प्रोडक्ट है
वो हैं ये स्टेनलेस स्टील के मिक्सिंग बोल्स, और ये हैं हमारे पास जनाब रॉयल परसेप्शन के, और ये आ रहे हैं सेट ऑफ 3 में। तो ये सेट ऑफ 3 के हमारे पास जो है ना 3 डिफरेंट साइज़ के, एक सबसे छोटा है, फिर मीडियम है, और फिर उससे एक बड़ा साइज़ है। सेट ऑफ 3 में हमारे पास ये जो है वो मिक्सिंग बोल्स हैं, और स्टेनलेस स्टील है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो मैंने आपको वैसे बताया है प्लास्टिक से काफ़ी ज़्यादा हद तक बेटर होता है। और इसमें से आज हम 2 हमारे जो यहाँ पर बोल्स हैं ना, हम इनको यूज़ करते हुए अपना जो है वो मैरिनेट बनाएंगे। एक में जो है सबसे पहले मैं एक अलग मैरिनेट बनाऊंगा, और जो इसके बाद जो दूसरा वाला साइज़ है उसमें एक अलग बनाऊंगा। तो सबसे पहले हमारी जो चीज़ जाएगी ना इसके अंदर, वो है जनाब बल्कि सबसे पहले ना दही से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ बेसिक योगर्ट मैरिनेशन। इसका क्या नाम है मैं आपको अभी बताता हूँ। इसका नाम है जनाब लेमन, आप इसको कह लीजिए लेमन हर्ब, सॉर्ट ऑफ लेमन हर्ब क्या कहते हैं, मैरिनेशन, ठीक है। तो अभी इसके अंदर सबसे पहले तो जो है ना हम थोड़ा सा इसके अंदर मैंने 3 चम्मच जो है ना वो दही डाल दिया है। अगर मुझे लगेगा थोड़ा और ज़्यादा डालने की ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली मैं आगे जाकर ऐड करूँगा। साथ में जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे लेमन जेस्ट पहले। अच्छा, लेमन जेस्ट हम पहले क्यों डाल रहे हैं? जब भी आपको अगर लेमन का जेस्ट निकालना हो ना, तो सबसे पहले लेमन काटने से आप उसका जेस्ट निकालेंगे। अगर लेट सपोज मैं इस लीमू को यहाँ पर काट दूँ, फिर मेरे लिए इसका जेस्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा। लेमन जेस्ट निकालने का बहुत आसान तरीका है। मेरे पास ये माइक्रो प्लेन है, लेकिन यूजुअली लोगों के पास जेस्टर होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है वो साइज़ में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने करना ये है कि इसका जो लीमू का छिलका है ना, उसका जो सिर्फ आउटर पार्ट है, इसके अंदर 2 स्किन्स होती हैं बेसिकली। एक होता है इसका जो येलो वाला पार्ट है, जो आउटर स्किन होती है, और उसके बाद इसके ना अंदर वाला वाइट पार्ट होता है। वो वाइट पार्ट ना आपने नहीं डालना, वाइट पार्ट इज़ वेरी बिटर। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो इसका जेस्ट है ना, जो ऊपर वाला पार्ट है, वो आपने यूज़ करना है, और वो आप जो है इस तरह से आप उसका अपने जेस्टर से यूज़ करके जो है वो आप डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मेरा जेस्ट जो है ना वो आ गया है। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसके अंदर ना बड़े ज़बरदस्त एक अरोमा और ऑयल होता है इसका लेमन का, तो वो बहुत ज़बरदस्त सा ना एक फ्लेवर देता है। साथ ही जो है ना जनाब इसके अंदर जाएगा हमारा लीमू का जूस, और ये थोड़ा लेमन हैवी है, सही है। लेमन गार्लिक कह लीजिए, लेमन गार्लिक हर्ब जो है ना ये मैरिनेशन है, सही है। अब ये ऑब्वियसली मैं जो है डेयरी के अंदर लीमू डाल रहा हूँ, तो आप बोलेंगे ये तो फट जाएगा, वॉटेवर, कोई बात नहीं। हमने जो है एट द एंड ऑफ द डे उसको बस मैरिनेट ही करना है, ठीक है। तो अगर वो फट भी जाए डज़ नॉट मैटर, ठीक है। मैं तकरीबन इस मैरिनेट के अंदर पूरा का पूरा, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा लीमू जो है ना मैं डाल दूंगा। मैं थोड़ा सा हैसल फ्री होने के लिए, टाइम बचाने के लिए बीज निकालने की ख्वारी नहीं करता। मैं साइडों से जो है ना लीमू काट के और बस उसको यूज़ करता हूँ, और बाकी व्हेन आई एम डन सो आई एम डन। इतनी जल्दी वी आर डन हेयर। लीमू हमने डाल दिया है, थोड़ा सा अपनी वर्क स्टेशन को साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद जनाब इसके अंदर बड़ी सिंपल सी जो है ना क्या कहते हैं, हमारा जो मसाला है ना, इतना मसाला हैवी नहीं है ये वाला मैरिनेट, ऑल्दो अगला वाला मसाला हैवी है और वो थोड़ा देसी टच में भी है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से हमारे मिक्स्ड हर्ब्स, ये ड्राइड मिक्स्ड हर्ब्स हैं मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर जो है यहाँ पर मेरे पास मिक्स्ड हर्ब्स आ गए। अगर आपके पास ड्राइड पार्सले वगैरह है या ड्राइड कोरिएंडर वगैरह है, आप डेफिनेटली वो भी डाल सकते हैं। साथ में थोड़ा सा इधर इसमें जाएगा हमारे पास ब्लैक पेपर, ये आ गया जनाब हमारा ब्लैक पेपर। और फिर जो है, क्योंकि हमने अभी आपको बोला कि गार्लिक भी डालना है, इसका जो मेन क्या कहते हैं आपका फ्लेवर है लेमन गार्लिक हर्ब है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक भी जो है वो ग्रेट करके डालेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर जो है ना गार्लिक है, फ्रेश गार्लिक आई एम यूजिंग। कुछ लोग गार्लिक पाउडर प्रेफर करते हैं, बट आई थिंक फ्रेश की जो बात है वो अलग है। तो फिर इसके अंदर जनाब हमारा ये आ गया एक गार्लिक, और इसके अंदर मैं एक और गार्लिक आई थिंक शुड बी गुड। और मेरे जो गार्लिक क्लोव्स हैं, जो गार्लिक के इसको क्या कहेंगे, लहसुन के जवे कह लें जो भी, वो अच्छे बड़े साइज़ के हैं ना, तो मतलब गार्लिक का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा। उप्स, नो वरीज। तो ये मैंने अपना जो है गार्लिक इसके अंदर जो है वो डाल दिया है जनाब, ग्रेट करके। आपके पास पिसा हुआ हो वो भी आप डाल सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। थोड़ा सा हाथ साफ कर लेते हैं। और फिर जो है अब जो है जनाब हम चलते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ, और अगला हमारा जो प्रोडक्ट है वो है ये
विस्क, और ये विस्क जो है जनाब हमारे पास है रॉयल परसेप्शन का, और इसमें एक बड़ा की इंग्रेडिएंट है जो अभी तक मैंने नहीं डाला है, जो कि मैं अपने पास साथ रखना भूल गया हूँ। साहिल भाई अगर आप मुझे प्लीज़ नमक दे दें तो अच्छा होगा। नमक के बगैर ऑब्वियसली इसका फ्लेवर जो है ना बिल्कुल ब्लैंड होगा। अगर मैं अभी टेस्ट भी करके इसको देखूँ ना तो इसका फ्लेवर मुझे बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे मैं इसके अंदर जितने भी मसाले शामिल कर दूं, लेकिन नमक जो है ना वो इसके फिर फ्लेवर को इन्हांस कर देगा। तो जनाब ये आ गया हमारे पास, ये हमने सिंपली इसको किया मिक्स। और अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर जो चिकन है, हमने अपने चिकन को इसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह से जो है वो अंदर डाल देना है, और इसको अब थोड़ा सा यहाँ पर भी हम मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर निकाल कर दे दें, थैंक यू। ये आ गया जनाब हमारी, हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। इसका जो प्रॉपर मसाला है वो डेफिनेटली आपको, मतलब जो इसका जो मैरिनेशन है वो आपने मेक श्योर करना है कि आपके हर तरफ जो है ना वो चिकन के लगा हुआ हो। और फाइनली जो अभी एक चीज़ हमारी रह गई थी, विच वॉज द सॉल्ट, द मेन की इंग्रेडिएंट, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर एक जल्दी से इसको मिक्स देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट मैरिनेड है वो बनकर हो जाएगा तैयार। अच्छा जी, ये आ गया जनाब हमारा पहला मैरिनेशन, एंड देन वी आर डन विद आवर फर्स्ट मैरिनेशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लाजवाब। जब आप इसको टेस्ट करेंगे ना तो आप डेफिनेटली कहेंगे अच्छा, इसको जो है मैं अभी चख नहीं रहा। उसकी वजह है क्योंकि अभी जो चिकन है वो रॉ है, ठीक है, और मैंने जो है इसके अंदर जो मसाले वगैरह मैंने डाले हैं, जो भी मैंने तब थोड़े बहुत हर्ब्स वगैरह मैंने डाले हैं, वो चिकन के साथ लग गए हैं। रॉ चिकन को आप यूजुअली इस तरह से टेस्ट नहीं करते। अब अगर आपको इसको रेसिपी को अपने हिसाब से एडजस्ट करना हो, इसको टेस्ट करना हो, तो उसका तरीका ये है कि आप इसमें से छोटा सा चिकन का पीस काटेंगे, उसको अपने छोटे से फ्राइंग पैन में, कोई सा भी छोटा सा फ्राइंग पैन ले लें, उधर आपने जो है उसको पकाना है थोड़ा सा, सही है, लाइक इट्स गोना टेक 5 मिनट्स समथिंग। उससे आपको जो है ना मसाले का पता चल जाएगा कि आपका मसाला कितना है, अच्छा है, नहीं है। यही तरीका है इसको चेक करने का। प्लीज़ अभी जो है ना इस स्टेज पर इसको चखने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस, ठीक है। जब भी रॉ मीट्स और पोल्ट्री की बात आती है ना, डेफिनेटली यू शुड कीप दिस इन माइंड। अब चलते हैं अपने दूसरे मैरिनेशन की तरफ। तो आज अब हमारा जो दूसरा मैरिनेशन है वो है जनाब, क्या कहते हैं, वो है सॉर्ट ऑफ लाइक वेरी देसी मसालों के साथ हम बनाएंगे उसको, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है ना वो हमारा पास लेमन जाएगा सबसे पहले। तो इसके अंदर मैं लेमन डाल देता हूँ अपना, और तकरीबन मैंने जो है वो आप समझ लीजिए आधा लीमू इस्तेमाल किया है, सही है। और उसके बाद जो है जनाब इसके अंदर हम डालेंगे अपना ऑलिव ऑयल। आपके पास अगर नॉर्मल ऑयल हो डेफिनेटली आप वो वाला भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मतलब इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मैं जो है वो ऑलिव ऑयल प्रेफर करता हूँ। साथ ही इसके अंदर जो है हमारे पास कुछ मसाले हैं वो जाएंगे। मसालों में नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर रेड चिली पाउडर है। तो मेरे पास जितनी चिकन है मैं उसके हिसाब से ही बनाऊंगा। मेरे पास ये तकरीबन जो है ना 250 ग्राम्स ऑफ चिकन है, मतलब 1 पाव चिकन है। तो मैं उसके हिसाब से मतलब समझें कि आधा चम्मच जो है ना, समझें आधा छोटा चम्मच जो होता है, वो अपने मसाले भी इसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर जाता है इसके अंदर 1/4 ऑफ अ टीस्पून, ठीक है। फिर मेरे पास यहाँ पर धनिया पाउडर है, ये मैं डालूंगा आधा टीस्पून। ये आप अपने हिसाब से भी ऑब्वियसली रेसिपी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे ना कश्मीरी लाल मिर्च है, ठीक है। कश्मीरी लाल मिर्च भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मोक पैपरिका या नॉर्मल पैपरिका हो वो भी बिल्कुल इसमें चल जाता है, वो भी तकरीबन मैं आधा टीस्पून डालूंगा। ये होता है ज़्यादा कलर के लिए, और इसमें जो है इसका मतलब फ्लेवर होता है ऑब्वियसली, लेकिन ये स्पाइस के तौर पर, मतलब ये मसाला कोई आपको जो है ना उसको स्पाइसी नहीं बनाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा जो है ना वो कलर के हिसाब से आपका काम करेगा, ठीक है। अब इसको जो है हम इसी सेम टू सेम विस्क से, ऑल्दो इसको थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं पहले, और उसके बाद सेम विस्क से जो है ना हम इसको कर देंगे फटाफट से मिक्स। और अगेन हम एक चीज़ भूल गए, नमक जाएगा नमक भी मिक्स हो जाएगा इसमें। और उसके बाद ये जो है जनाब हमारे पास अब
इसका जो हमने बैटर तैयार किया है, अब आप चाहते हैं अगर इसको थोड़ा सा तंदूरी एक हल्का सा देने के लिए ना, तंदूरी मतलब कि वो वाला तंदूर वाला इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन यूजुअली जितने भी तंदूरी मैरिनेड्स होते हैं ना उसके अंदर दही डलता है, तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर दही डाल सकते हैं, बट आई जस्ट स्किप इट, आई जस्ट कीप इट ड्राई लाइक दिस। और एक चीज़ है, मैं थोड़ा सा ना इसमें स्वीटनेस डालता हूँ, मतलब हल्का सा, और मैं चीनी की जगह मैं प्रेफर करता हूँ कि शहद डाला जाए, तो उससे ना एक तो शहद का फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त आता है और वो मसालों को ना अच्छे तरीके से बैलेंस करता है। और मैंने ये चीज़ नोटिस भी करी है कि जब मैं शहद डालूंगा ना, तो मेरा जो चिकन है, सही है, उसके ऊपर जो मसाला जो कोट होगा ना वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। ठीक है, तो मैं अब अपने चिकन को ले लूँगा यहाँ पर और मैं सिंपली आई जस्ट पुट दैट इन हेयर, और इसको जो है हम कर देंगे अब अच्छे तरीके से अगेन मिक्स। आपके पास अगर आपके जो है ना, आपको मतलब अभी मुझे जो है ना, मेरे हाथ वैसे बिल्कुल साफ़ हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड, क्योंकि अभी जो है क्या कहते हैं, फिर हाथ साफ़ करना थोड़ा सा ना, क्योंकि ये मसाला ऐसा है, या आपके अगर गलती से भी आँखों में लग गया ना, फिर इट्स गोना बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। तो इस वजह से आई एम जस्ट अवॉइडिंग टू यूज़ माई हैंड्स। अदरवाइज़ हाथ से जो आप मसाला लगाते हैं ना, उसकी बिल्कुल बात ही अलग होती है, वो बड़ा ज़बरदस्त मसाला लगता है। ठीक है, बट अभी जुगाड़ के तौर पर हम लोग फ़िलहाल अपने इस टोंग को ही इस्तेमाल करेंगे अपने चिकन को पूरा कोट करने के लिए। और आई थिंक मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था। एक चीज़ जो मैं उस वाले मैरिनेशन में भूल गया, वो था ऑयल। ऑयल जो है ना इस स्टेज पर डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप बाद में भी ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ऑयलिंग करेंगे, बट ऑयल डालने से ना बाद में चिकन मतलब थोड़ा कम उसका चिपकने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मसाला होगा ना, तो वो इतना मज़े का मतलब क्या कहते हैं मैरिनेट नहीं होता। ऑयल जो है ना वो उसके बाकी मसालों को भी फ्लेवर को अच्छा बैलेंस देता है, प्लस जब आप इसको पकाएंगे भी तो आपको ना मतलब बहुत स्टिकी नहीं होगा, मतलब वो चिपकेगा नहीं आपका खाना जो है ना, मतलब चिकन वगैरह जो भी आप पका रहे होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों जनाब हमारे मैरिनेट्स जो हैं यहाँ पर हो गए हैं तैयार। और एक चीज़ अगर आप चाहें तो इसके अंदर गार्लिक पाउडर या गार्लिक क्या कहते हैं, वैसे अगर आपको गार्लिक ग्रेट करके डालना हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो फाइनली जो है ना मैं थोड़ा सा एक क्लोव जो है ना इसके अंदर गार्लिक का भी ग्रेट करके डाल दूंगा। तो ये जनाब हमारा गार्लिक भी आ गया, सही है, इसको आखिरी वाले को फेंक देते हैं। और ये हमारा गार्लिक के साथ हो गया यहाँ पर हमारा मैरिनेट रेडी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मैरिनेट तो अपना प्रिपेयर कर लिया, ठीक हो गया, लेकिन अब मैरिनेट को जब स्टोर करने की बात आती है तो फिर इसको स्टोर कैसे किया जाए। अब एक तरीका है कि हाँ भाई ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से आपने बोल को लेकर अपने फ्रिज में या फ्रीज़र में व्हाटएवर वेयरएवर यू वांट टू कीप इट आप रख दें, लेकिन आई थिंक इससे एक बेटर भी तरीका है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। अभी चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर इस प्रोसीजर को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे, स्टोर करने का आपको तरीका बताएंगे। फ़िलहाल चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक गाइस। और अब टाइम आ गया है हमने जो अपने दोनों मैरिनेट्स यहाँ पर बनाए हैं उनको स्टोर करने का। अब स्टोर करने के लिए भाई एक तरीका है कि आप किसी कंटेनर के अंदर या आप किसी जो है वो डब्बे वब्बे के अंदर या इसी तरह बोल के अंदर आप जो है वो स्टोर कर दें। लेकिन आज मेरे पास आपके लिए ना यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोडक्ट है जो कि आपकी जगह बचाता है। सबसे इसका फ़ायदा ये है कि भाई आपके फ्रीज़र में या फ्रिज में जहाँ पे भी आप इसको स्टोर करेंगे तो आपकी सबसे बड़ी बात है कि स्पेस बचाएगा। ठीक है, रमज़ान में वैसे भी प्रेप ज़्यादा होती है आपकी, तो आपको ज़्यादा स्टोरेज की जगह चाहिए होती है। तो हमारे पास यहाँ पर जो हैं वो हैं जनाब क्या कहते हैं जिप लॉक बैग्स। और जिप लॉक बैग्स ये हमारे पास आज जो हैं वो हैं रॉयल परसेप्शन के। और आज इनको यूज़ करते हुए जो है ना हम अपने इस चिकन मैरिनेट्स को, दोनों के दोनों जो हमारे चिकन मैरिनेट्स हैं, हम इनको करेंगे स्टोर। ठीक है, तो अब इनको स्टोर करना इज़ वेरी वेरी सिंपल। आपने सिंपली जो है अपना यहाँ पर चिकन लेकर यू जस्ट पुट इट इन, सही है। और ये जो एक्स्ट्रा मसाला है ना इसको प्लीज़ डू नॉट निगलेक्ट। मुझे जो है ना इसको ज़ाया करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक स्पैचुला लीजिए, अच्छे से ना अपने मसाले को एक जगह गैदर करें, सही है। मैं आपको दिखाता हूँ, आराम से जो है ना तकरीबन आधा चम्मच 1 चम्मच बन जाएगा ये मसाला।
और वो भी जो है ना ये देखें अच्छा खासा है मतलब, ठीक है। तो वो भी जो है ना आपने अंदर इसके इस तरह से डाल देना है, ठीक हो गया। इसको हमने ज़ाया नहीं करना है इस मसाले को। साथ ही जो है आपने अब सिंपली ये करना है कि आप इसको स्प्रेड आउट करेंगे, सही है, अपने हिसाब से जितना भी आपको स्प्रेड आउट करना है आप इस तरह से स्प्रेड आउट कर लीजिए। और उसके बाद आप इसको सिंपली बंद करेंगे। इसको बंद करना भी बहुत आसान है। बाकी के जिप लॉक बैग्स होते हैं ना, उनके अंदर वो ढूंढते ही रहोगे वो कैसे बंद होंगे और कैसे नहीं, ठीक है। और जितनी आप हवा निकाल सकें निकाल लीजिएगा। कुछ लोग ना वो स्ट्रॉ डाल के करते हैं, वो नहीं करना, दैट इज़ नॉट वेरी गुड प्रैक्टिस, सही है। अनलेस आपने सिर्फ अकेले खाना हो फिर कर लें, किसी और को खिलाना है, अम्मा को अब्बा को भी खिलाना है तो भी मत कीजिएगा, सही है। वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। वो एक स्ट्रॉ वाला तरीका होता है, स्ट्रॉ डाल के जिप लॉक बैग के अंदर और फिर उसको ना खींचते हैं, मतलब सारी हवा निकालते हैं। ऐसा अच्छी बात नहीं है करना भाई, सही है। और लोग भी खाते हैं आपका खाना, आपकी हवाएं दूसरे लोग क्यों खाएं, सही है। अब हम दूसरा जो है ना अपना यहाँ पर जो बैग है वो लेते हैं और इसके अंदर भी सेम टू सेम हम ये करेंगे कि हमारा जो चिकन का मैरिनेशन है वो हम कुछ इस तरह करके डालते हैं, क्योंकि आई डोंट हैव, मेरा मूड नहीं है अभी फ़िलहाल अपना स्पैचुला धोने का। तो ये आ गया हमारा चिकन। ये जो मसाला है अगेन मैं इसको निगलेक्ट नहीं करूँगा। ये जो हमारे पास मैरिनेशन है, सही है, और मैरिनेशन को एक जगह इकट्ठा करके अच्छे से आई विल मेक श्योर कि वो भी हमारा जो मैरिनेशन है वो अंदर जाए हमारे चिकन के। थोड़ा सा ऐसे खोल लो भाई, आ जाओ, थैंक यू। और ये जनाब हमारी मैरिनेशन गोज़ राइट इन, ठीक हो गया। और अब इसको भी जो है हम बंद कर देंगे। पहले मैं थोड़ा सा हाथ साफ़ कर लूँ। ये आ गया बंद, सही है। हवा जितनी निकाल सकती है निकल जाए। ओके भाई, गो आउटसाइड। अब हम इसको बंद कर देते हैं और ये हमारा दूसरा मैरिनेशन भी हो गया बन के तैयार। इसको इट वुड बी गुड प्रैक्टिस कि अगर आप क्या कहते हैं, एक तो मेक श्योर करें कि अच्छे से जो है ना ये बंद हो गया हो, और फिर इसको इसके अंदर ना इधर एक ऑप्शन भी है, आप इसके ऊपर कोई भी शार्पी मार्कर वगैरह लेकर और अपने चिकन को जो है वो आप लेबल कर सकते हैं। इसके ऊपर डेट डाल के मेक श्योर करें कि आप लेबल कर दें। लेट्स सपोज दिस इज़ लाइक अ देसी मैरिनेशन लेबल और ये है लेमन गार्लिक हर्ब। तो आपने दोनों को लेबल कर दिया, डेट डाल दी आज की, तो आपको पता होगा कि भाई इसको इतना टाइम हो गया, मुझे अब यूज़ करना है या नहीं करना। ये था जनाब हमारा आज का एपिसोड। आज हमने जो है आपको 2 अपने चिकन मैरिनेशंस जो है ना वो बना कर दिखाई। सिंपल, रमज़ान के हिसाब से बहुत अच्छा है। आप इसको पहले से स्टोर करके इस तरह से रख सकते हैं। ये जिपलॉक बैग्स के अंदर मैंने अभी सिर्फ 1 पाव चिकन डाला था, बट अगेन इसके अंदर आप जितना ज़्यादा, तकरीबन 1 किलो चिकन भी आप डालेंगे ना, दैट वुड ऑल्सो बी इनफ फॉर दिस सॉर्ट ऑफ बैग, ठीक है। अब चलते हैं जनाब आज के एपिसोड के रीकैप कर। आज का जो हमारे सबसे पहला प्रोडक्ट आज हमने इस्तेमाल किया, आपको दिखाया, वो था जनाब ये कटिंग बोर्ड, जिसके ऊपर हमने आपको बताया कि आपको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आपके पास कोई पोल्ट्री या मीट का कोई भी इस तरह का क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट हो, तो आपको एक सेपरेट कटिंग बोर्ड जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। ये था हमारा आज का पहला प्रोडक्ट। दूसरे नंबर पर हमने आज इस्तेमाल किया जनाब आली, हमारे पास थे आज स्टेनलेस स्टील के ये मिक्सिंग बोल्स, जिसके अंदर जो अभी मैंने फ़िलहाल धोने के लिए डाल दिए हैं, लेकिन वो भी बड़े ज़बरदस्त हमारे स्टेनलेस स्टील के मिक्सिंग बोल से। तीसरे नंबर पर हमने जो है एक विस्क इस्तेमाल किया था आज, और वो विस्क हमारा था रॉयल परसेप्शन का। उसके बाद हमने जो है आपको ये वाले जो हमारे पास जिप लॉक बैग्स हैं वो इस्तेमाल किए थे, और ये जिप लॉक बैग्स हमारे पास हैं जनाब रॉयल परसेप्शन के। अगेन ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, हो सकता है इसमें आपने कुछ सीखा हो। मैं आपसे मिलूंगा एक और एपिसोड में किसी नई रेसिपी के साथ, नए किचन हैक्स और टेक्निक्स के साथ, और ख़ास तौर पर नए किचन प्रोडक्ट्स के साथ। जब तक के लिए रखना है आपने अपना बहुत सारा ख्याल। मैं हूँ आपका होस्ट इब्राहिम। खुदा हाफिज़।